प्रकोप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुल के ऊपर से बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर बरसाती नाले में आए उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने पुल पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी के तेज बहाव में जा गिरी और कुछ ही सेकंड तक वो नहीं टिक पाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी पूरी की पूरी सड़क सैलाब में समा गई। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धमकी मिलने का आरोप लगाया। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने पर उन्हें धमकी मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की। दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में हुए अग्निकांड के मामले में अंसल बंधुओं को कोर्ट से झटका लगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सिनेमाघर के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया। दोनों की सजा पर अदालत में सुबह सुनवाई होगी। खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन ने अपनी सेना के साथ भारी भरकम हथियारों को उत्तर से दक्षिण के इलाकों की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में चीन की सेना के कई टैंक एक इलाके से गुजरते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक चीन के उन दक्षिणी हिस्सों में भेजे गए जहां से ताइवान पर हमला करना आसान होगा। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ये डर जताया जा रहा था कि कहीं चीन भी रूस की तर्ज पर ही ताइवान पर हमला न बोल दे, क्योंकि चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। इसके लिए चीन ताइवान की आजादी के समर्थक अमेरिका से भी कई बार आंखें तरेड़ चुका है, क्योंकि चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा अमेरिका कई बार दोहरा चुका है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगा। और 2 रोज पहले ही अमेरिका ने ताइवान को मदद के तौर पर $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था। और माना जा रहा है कि अमेरिका के इसी कदम ने चीन को और भड़का दिया। दावा किया गया कि पहले से ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से चिढ़ा बैठा चीन अब हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाइडेन की चेतावनी के बाद भी चीन ने इसी साल कई बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। चीन के जंगी जहाजों ने कई बार ताइवान के नजदीक आकर उसे डराया था। और अब तो दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने सैनिक और हथियार ताइवान की तरफ रवाना कर दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और इसका डर यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिन बाद ही ताइवान के लोगों को भी हो गया था। और इसी वजह से वहां लोगों को हमले से बचने की ट्रेनिंग तक दी गई। कुछ रोज पहले ही वहां के न्यू ताइपे शहर से एक वीडियो आया था, जिसमें लोग हमले के बाद बम धमाकों से बचने के तरीके सिखाते दिखाई दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन की तरह ताइवान के लोगों ने भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वहां से आए वीडियो में लोग सेना की यूनिफॉर्म पहनकर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में पता चला कि उनके पास मौजूद हथियार नकली थे, लेकिन वो चीन के हमले से निपटने की पूरी तैयारी में जुटे थे। और अब जो खबर आई उससे ये माना जा रहा है कि ताइवान के लोगों की आशंका सच ही थी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से वर्धा जिले के हालात बेहद खराब हैं। वहां बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू लगातार कर रही है। लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर करीब 470 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स को शक्तिमान की तरह स्टंट करना भारी पड़ गया, जिसका वीडियो लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो इंटरनेट पर पुलिस ने एक मिसाल की तरह डाला और लोगों को यह बताया कि इस तरह का स्टंट भूलकर भी ना करें, क्योंकि उस शख्स ने बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा बंदोबस्त के कूड़े की एक गाड़ी पर खड़े होकर शक्तिमान की तरह स्टंट दोहराए। वीडियो में वो लड़का कूड़े की चलती गाड़ी के ऊपर पुशअप लगाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वो कूड़े की उस गाड़ी पर खड़ा हो गया और दोनों हाथों को हवा में हिलाने लगा। थोड़ी देर में उसका संतुलन बिगड़ा और वो कूड़े की गाड़ी से सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में शख्स को गंभीर चोटें आईं। बताया गया कि पैर में चोट लगने के कारण अब वो कुछ दिन तक चल भी नहीं सकेगा। ऐसे में लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो इस हादसे से सबक लें और इस तरह के स्टंट करके अपनी जान को खतरे में न डालें। और इसी के साथ बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। शिवसेना के 12 सांसद ऐसे हैं जो आज एक नया गुट बना सकते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार को वो अपना समर्थन दे सकते हैं। नए गुट के लिए आज लोकसभा स्पीकर को
पत्र भी सौंपा जा सकता है। कल सीएम एकनाथ शिंदे के साथ इन्होंने एक डिनर किया था, एक बैठक इनकी ओर से की गई थी और आज दिल्ली दौरे पर एकनाथ शिंदे भी रहेंगे। तो ऐसे में बड़ी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है जो कि उद्धव ठाकरे को झटका दे सकती है। रुपए की कमजोरी के पीछे वित्त मंत्री ने महंगे कच्चे तेल को वजह बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह दावा रुपए की कमजोरी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए किया। रुपए में कमजोरी की वजह से भारत का व्यापार घाटा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है और अब तो आशंका जताई जा रही है कि जुलाई में भी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला होगा। तेल के खेल में भारत इस कदर फंसा हुआ दिख रहा है कि महंगे डॉलर का बोझ भारत का गणित बिगाड़ सकता है। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने भी महंगे कच्चे तेल को बड़ी वजह बताया। भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, खाने के तेल में भी भारत आत्मनिर्भर नहीं है। सूरजमुखी के तेल से रिफाइंड ऑयल तक के लिए भारत दूसरे मुल्कों पर निर्भर है। यही वजह है कि रुपए की कमजोरी ने भारत की मुश्किल बढ़ा दी। तेल खरीदने के लिए भारत जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था, डॉलर महंगा होते ही भारत को उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट बढ़ना तय है। किसी देश का इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, यानी व्यापार घाटा। और यूक्रेन जंग के बाद से ही भारत का व्यापार घाटा ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। जून के महीने में भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का नया रिकॉर्ड बनाया, जब यह आंकड़ा 2620 करोड़ डॉलर यानी 2,09,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले मई में भी भारत ने ऐतिहासिक ऊंचाई का ही रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त यह आंकड़ा 2,420 करोड़ डॉलर था। रुपए में यह आंकड़ा हुआ करीब 1,93,000 करोड़। जुलाई की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया में लोगों को आर्थिक मंदी का डर सताने लगा था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई थी। इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब ही बनी रही, जो पिछले साल के जुलाई के मुकाबले ये कीमत करीब 36% ज्यादा है। जुलाई 2021 में कच्चे तेल की औसत कीमत करीब $73 प्रति बैरल पर थी। ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया भी ऐतिहासिक कमजोरी का सामना कर रहा है, जिसका असर यह हुआ कि भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं, रुपए की कमजोरी ने भी गणित बिगाड़ दिया। भारत के लिए ये परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कच्चे तेल की तरह खाने के तेल का हिसाब भी बेकाबू हो रहा है। भारत सरकार ने खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर कीमतों को कम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद खाने का तेल बनाने वाली कंपनियों ने लगभग हर तरह के तेल के दाम घटाने का ऐलान किया था। 1 लीटर पर 10 से 15 रुपए की कटौती होने का अनुमान था, लेकिन अब दो मुसीबत एक साथ आ गई। पहली तो रुपए की कमजोरी और दूसरी इंडोनेशिया का घरेलू संकट। भारत इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल मंगाता है, लेकिन वहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बंद कर सकता है। इंडोनेशिया ने अप्रैल में भी दाम पर काबू पाने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब अगर फिर से एक्सपोर्ट बंद किया तो कीमतें बढ़नी तय हो जाएंगी। ऊपर से ये वक्त ऐसा है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत के लिए हालात पहले ही मुश्किल हैं, क्योंकि भारत में जितनी भी तरह के खाने के तेल इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा सूरजमुखी के तेल का है। खाने के तेल के भारत के बाजार में 25% हिस्सा अकेले सूरजमुखी के तेल का है, और यह ऐसा तेल है जिसके लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता सबसे ज्यादा है। भारत मोटे तौर पर 3 देशों से सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट करता रहा है, यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना। 70% तेल आता था यूक्रेन से, जो पूरी तरह बंद है। 20% तेल आता था रूस से और 10% तेल आता था इंडोनेशिया से। अब यूक्रेन से तेल का इंपोर्ट पूरी तरह बंद होने की वजह से भारत को उतना तेल नहीं मिल सकता जितना भारत की जरूरत है, इसलिए सूरजमुखी के तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन जंग से पहले तक सूरजमुखी के तेल की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति टन बनी हुई थी, लेकिन जंग के बाद से कीमत 1,63,000 रुपए प्रति टन है। मतलब ये खाने के तेल का इंपोर्ट भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ाने वाला है। और इधर राजस्थान के बीकानेर में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला को पीट दिया और मारपीट की पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि आरोपी महिला के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान महिला कई बार बचने की कोशिश भी करती दिखाई दी। इसके बावजूद आरोपी उस पर हमला करता रहा। इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। जब पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला ने बीकानेर के एसपी से गुहार लगाई।